Okay, good morning to all of you, and today's we are going to discuss the quantum mechanical model. Quantum mechanical model के अंदर हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था, वो पार्ट था हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर ने एक वेव क्या इक्वेशन दिया था, उसके पहले डी ब्रोलाई ने क्या एक्सप्लेन किया था। डी ब्रोलाई एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, मैटर है, एक मैटर है और चार्ज पार्टिकल भी है। ऐसे केस के अंदर वो क्या करेगा, एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करेगा। किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। और इस वेव का इक्वेशन बनाया किसने, श्रोडिंजर ने। और ये जो वेव इक्वेशन आता है, इस वेव इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है, उसके बारे में कुछ पार्ट हमें डिस्कस करना है। और वो पार्ट एक्सप्लेन करता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर 3 सेट मिलते हैं हमें। कौन से सेट मिलते हैं, 3 सेट। देयर इज अ 3 वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल। और इस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम ये पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है। इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी, या इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में हमें डिस्कस किया जाता है। और वो होता है सबसे पहले कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, कौन सा है वो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो उसके बाद में हमारा एक लास्ट पार्ट आएगा, वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर में हमें डिस्कस करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ब्लैक है ना, ब्लैक बैकग्राउंड। देखो पार्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर। कौन सा पार्ट है, क्वांटम नंबर का पार्ट है। क्वांटम नंबर में पहला पार्ट जो आता है वो कौन सा है हमारे पास, क्वांटम नंबर में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n। देखो जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो क्वांटम नंबर देता है, ये किसके बारे में देता है, इट गिव्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द मेन शेल ऑफ द एटम। एटम के मेन शेल के बारे में ये एक्सप्लेनेशन देता है। अभी मेन शेल मतलब कौन सा होता है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग मेथड देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट शेल में फिलअप करेंगे, बाद में सेकंड शेल में, बाद में थर्ड शेल में, बाद में फोर्थ शेल में। तो ये शेल के साइज के बारे में एक्सप्लेन करता है। किसके बारे में, शेल के साइज के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ पे आता है इट एक्सप्लेन अबाउट it explain about main shell of an atom शेल का स्पेल शेल झालं ना ते, ठीक है उसको कर लेते। मेन शेल शेल शेल, ठीक है, SHE मेन शेल ऑफ एन एटम, मेन शेल ऑफ एन एटम एंड इट्स साइज, इसके बारे में, उसके साइज के बारे में, एंड इट्स साइज। It also give the explanation about, it also explain about number of electron in main shell
मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगी इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आता है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी शेल का नंबर रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट होता है हमारे पास also explain about, give the explanation about, give explanation about number of orbitals, number of orbitals in शेल। शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या पढ़ा था यहाँ पे, n स्क्वायर। तो अगर एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो द मेन शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मेन शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेन शेल रिप्रेजेंटेड बाय मेन शेल रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। किसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं ये, KLMN के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है। तो आगे देखो, इस केस के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एक्सप्रेशन देता है। तो यहाँ पे शेल कौन सा होगा, ये हमारा क्या होता है, पहला फर्स्ट क्या है ये K शेल, भी निकालेंगे K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। मतलब साइज क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज होती है, KLMN। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, ये 1 2 3 4। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल के अंदर लिखेंगे फॉर K शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, K की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में हम जाते हैं अभी। फॉर दूसरा शेल कौन सा है, L शेल। L के लिए क्या होगा फिर, N की वैल्यू 2 होगी। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फॉर M शेल n की वैल्यू होगी 3। तो इसके लिए ये लिखो और ये लास्ट वाला उसको सॉल्व करो कितना आता है। तो
कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, देखो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, इसमें कितने? 8, इसमें कितने आए? 18, इसमें उसके बाद में 50। जैसे आप आगे करते जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसके बाद में कितने आएंगे फिर?
72। उसके बाद में इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस शेल हमें मिलते जाएंगे एज पर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इसके बाद में हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक शेल के अंदर। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने मिलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर के शेल। के शेल में कितने होते हैं, फॉर के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो इक्वल टू क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब के शेल के अंदर क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल्स होता है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। सेकंड पार्ट क्या आएगा, ये फर्स्ट फॉर यल शेल n इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 2 स्क्वायर, 4 आएगा ना यहाँ पे। थर्ड क्या आएगा, फॉर m शेल, तो n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और फोर्थ क्या होगा, फॉर n शेल n इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कितना का स्क्वायर होगा, ये 4 स्क्वायर होगा ना। तो कितने आते हैं, 16। देख लो अभी ऑर्बिटल कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ये पॉजिटिव फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। के शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं। कौन से सबशेल होते हैं, देखो यहाँ पे ये के यल एम एन। के शेल इज द फर्स्ट शेल, यहाँ पे सबशेल होता है 1s, यहाँ पे 2s 2p, यहाँ पे 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो सबशेल कौन से हमारे पास, सबशेल s, और उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। उसके बाद में आता है p s p d f। s p d f में ऑर्बिटल कितने हो गए, तो देखो s में कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल एक डब्बा होता है। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। d में कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने आ गए 5। और इसमें कितने होते हैं, f में 7, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। ओके 1 2 3 4 5 6 7। अभी काउंट करो, s इसमें क्या है, सिर्फ 1s ही है, तो 1s के लिए एक ही डब्बा। इसमें कौन से 2s है और 2p है, मतलब sb और p भी है। s और p को मिला के s का 1 और p के 3, कितने हुए टोटल 4 हुए। उसके बाद में थर्ड शेल में s p d तीनों भी है, s का 1 p के 3, ये हुए 4 5 6 7 8 9, तो कितने आए यहाँ पे 9। और लास्ट के अंदर एस बी है, पी बी है, डी बी है और एफ बी है, तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं इच सेल के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन किसने दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली हमें ये मिलता है। ओके, नोट डाउन।
सेकंड प्रिंसिपल इज कौन सा प्रिंसिपल है हमारे पास? सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है? डू यू नो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को जनरली हम डिनोट किससे करते हैं? इट डिनोटेड बाय, देखो इट डिनोटेड बाय स्मॉल एल, एल से स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है। एंड इट गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द सबशेल इन अ मेन शेल। मेन शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं तो कितने होते हैं उसके बारे में क्या कर रहा है? ये एक्सप्लेनेशन देता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल इन मेन शेल। मेन शेल के अंदर सबशेल कितने होते हैं? तो इसके लिए क्या होता है? L इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसके लिए बनेगा n-1। L इज इक्वल टू क्या आता है? n-1। तो कितने सबशेल्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका जो पार्ट होता है, रेंज क्या होती है इसकी? रेंज होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू L एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जो पार्ट आएगा इसकी रेंज के अंदर किसको क्या क्या लेना है? 0 इज लेस देन इक्वल टू L एंड L इज लेस देन इक्वल टू समथिंग इज देयर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेंज है इसमें, हाँ, तो कितनी होती है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारे पास? L इज इक्वल टू m-1, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या मिलेंगे? शेल मिलेंगे। सबशेल कितने होते हैं और सबशेल कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे n मतलब कौन हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n मतलब क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, n की वैल्यू मतलब k इक्वल टू 1, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे k l m n। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4, ये वैल्यूज है इसके लिए। क्या वैल्यू है? k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। और यहाँ पे क्या आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है यहाँ पे, ये पार्ट होता है हमारा कौन सा पार्ट? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद में हमारे पास रेंज का केस आता है कि होते क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। अगर 1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0। 2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 मिलेगा, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3। देखो ये नंबर मिले थे कुछ, ये नंबर मिले थे, कुछ वैल्यूज मिली थी। इस वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इसको फिक्स किया गया है कि इसमें किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अकॉर्डिंगली एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 को रिप्रेजेंट किया गया है S से, 1 रिप्रेजेंट करता है P को, 2 रिप्रेजेंट करता है D को एंड 3 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे F को। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी फिक्स किए हुए वैल्यू है ये। पहले अगर कुछ वैल्यू लेते तो SPDF की जगह पे कुछ लेते तो ठीक है और ले सकते थे, बट अभी ये वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर आता है। तो जनरली देखा जाए कि इसके अंदर कितने सबशेल्स होते हैं, तो इट कंटेन द 1 सबशेल। तो ये वैल्यू होती है रेंज के अकॉर्डिंगली 0 इज इक्वल टू L एंड L इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके आगे का पार्ट, L है ना ऑलरेडी, N के इक्वल। क्या आएगा ये? N के इक्वल। तो N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं, देखो इसमें क्या वैल्यू है? L की वैल्यू क्या है यहाँ पे? S की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी इसकी? 0। 0 मतलब इसके अंदर एक ही सबशेल होगा। क्या होगा? एक ही सबशेल होगा। 1 है मतलब क्या होगा? 0 भी होगा और 1 भी होगा। क्या होगा यहाँ पे? 0 भी होगा। P जब आता है ना, P सेकंड सबशेल के अंदर क्या था? 0 से लेके 1 तक।
0 से लेके 1 तक ये रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे 1 माइनस, हाँ आ गया फॉर्मूला अभी। देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट जो आता है ये होता है n-1। अभी वैल्यू देखो कैसे पुटअप करेंगे। p तो फिक्स है 1 आता है, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 0 से, कि इस सेल सबसेल के अंदर कौन से शेल के अंदर कौन से सबसेल हो सकते हैं, 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है n-1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 पुटअप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। मतलब इसके अंदर ये जो है ना सेकंड, इसके अंदर जो सबसेल होता है 0 भी होता है और 1 भी होता है। कौन सा सबसेल होता है, 0 भी होता है और 1 भी होता है। देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है क्या क्या है, यहाँ पे एस बी और पी भी है, इसमें क्या है सिर्फ एस सबसेल ही है। फर्स्ट के अंदर के अंदर सिर्फ एस ही सबसेल है, बट एल के अंदर क्या है एस सबसेल भी है और पी सबसेल भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा सबसेल है, पी सबसेल। तो सी यहाँ पे क्या होगा फिर, इसमें बताओ क्या होगा, यस 0 भी होगा 1 भी होगा और 2 भी होगा, 0 1 एंड 2। 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट द डी, 1 रिप्रेजेंट द पी एंड 0 रिप्रेजेंट द एस। मतलब इस सबसेल के इस शेल के अंदर क्या होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा और 2 भी होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा। मतलब चारों के चारों सबसेल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एफ सबसेल स्टार्टेड विद द फोर्थ शेल और डी सबसेल स्टार्टेड विद द थर्ड शेल, पी स्टार्टेड विद द सेकंड एंड 1 से सिर्फ ए से स्टार्ट होता है। ओके एल एस जो होता है सबके अंदर आता है, जैसे कि पी सेकंड में ही आता है, फर्स्ट में नहीं आता है, डी फर्स्ट में भी नहीं आता है, सेकंड में भी नहीं आता है, सिर्फ थर्ड में आता है। और एफ सबसेल ओनली इन अ फोर्थ सबसेल में ही रिप्रेजेंट होता है, बाकी के इसमें रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके नोट डाउन दिस।
शुभंकर। देखो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट यहाँ पे थर्ड एजिमुथल क्वांटम। थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर पार्ट आता है कि ओरिएंटेशन इट डिनोटेड बाय इट डिनोटेड बाय, ये इसको किससे डिनोट किया जाता है? इट डिनोटेड बाय, हाँ एल लिखना है तो लिख सकते हो आप क्योंकि वो बेस्ड होता है इसके ऊपर। इसको एम से डिनोट किया जाता है। इससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द एम। इट एक्सप्लेन अबाउट ओरिएंटेशन of a electron in a subshell। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, मतलब यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ऑर्बिटल्स, किसके अंदर? इन ऑर्बिटल्स। किसके बारे में ये एक्सप्रेशन दे रहा है? इट गिव द एक्सप्रेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन कहाँ पे होगा? ऑर्बिटल्स में होगा। और ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम स्मॉल m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। क्या होगा? 2l प्लस 1। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज कहां से होती है? जो रेंज होगी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे इसके पहले होता है हमारे पास m को रिप्रेजेंट करना है 0 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू, 0 से ना लेते हुए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है माइनस l इज लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू प्लस l, मतलब माइनस से लेके प्लस तक। यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट होता है? l की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। ओके, इसे लिख लो। इसका पार्ट हम डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रेंज। नहीं कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे पार्ट देखो, पार्ट है हमारे पास
एनी डाउट्स? यहाँ पे देखो सबसे पहले n की वैल्यू होगी, क्या रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे n, n मतलब कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद में आफ्टर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आता है? एजीमुथल क्यों लेना है? हाँ ठीक, लेना पड़ेगा एजीमुथल। तो l की वैल्यू लिखेंगे ना डायरेक्टली, इतना क्यों लिखते बैठेंगे? l और उसके बाद में हमारे पास कौन आता है? m आता है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पार्ट है यहाँ पे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के तहत। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद यहाँ पे क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास क्या पार्ट आता है यहाँ पे? हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रेंज आएगी ना इसकी। स्पिन कहाँ पे? अभी क्यों स्पिन हो रहे हो आप? पहले स्पिन होते हो क्या रे? देखो थोड़ा सा क्या, पे जो पार्ट होता है हमारे पास क्या होगा? n इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n, उसकी रेंज क्या ढूंढते हैं? तो n की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पे k, l, m और n। k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1 2 3 4। l की वैल्यू अगर n की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3। ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इट रिप्रेजेंट द s। पहला रिप्रेजेंट क्या होता है यहाँ पे? s। इसका रिप्रेजेंट होता है p, इसका d और इसका f। देखो फॉर्मूला यूज करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला था रे वो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या था? क्या था? ओके यहाँ पे देखो 2, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। 2l प्लस 1, देखो पहली वैल्यू क्या पुटअप होगी? l की वैल्यू 0 पुटअप होगी, 0 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 1। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? यह आएगा यहाँ पे 3, देन नेक्स्ट 5, देन नेक्स्ट 7। तो यहाँ पे जो रेंज निकलेगी, रेंज क्या होगी? रेंज होती है हमारे पास -l से लेके -l इक्वल टू लेस देन इक्वल टू प्लस l। ओके, तो इस केस के अंदर 1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे क्या है? 1 ही है ना, तो प्लस से लेके कहाँ तक? या तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ही होगा ना सिर्फ। -1 से लेके +1 तक एस में आ गया पार्ट, तो -1 से लेके +1 तक यहाँ पे वैल्यू 2l प्लस 1 0 आएगा। बट वो 3 ऑर्बिटल शो कर रहा है ना, 3 ऑर्बिटल शो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे वैल्यू अगर 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, तो बचा हुआ 1 ही है। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 ऑर्बिटल्स नहीं, m की वैल्यू 1 है रे, m की वैल्यू 1 है। l की क्या है? रेंज चाहिए ना हमें। यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1। हमें रेंज निकालनी। रेंज कैसे निकाले? देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे पार्ट आता है -l लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू प्लस l। ओके, ये वैल्यू है ना। l की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? -0 से लेके +0 तक। ये है ना हमारे पास नंबर लाइन। 0 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। रेंज कहाँ से शो कर रहा है? ये -l से लेके +l तक।
तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, पर हमें m की वैल्यू पुटअप करनी है क्या, नहीं है। रेंज का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एजिमुथल क्वांटम अगर रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये रेंज कहां से होगी, L से होगी। L की वैल्यू क्या है इसके लिए, 0 है। 0 से 0 तक रेंज क्या होगी, 0 ही होगी ना। 0 से 0 तक रेंज क्या होगी, 0। इसका मतलब है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल्स है, क्या ये एक ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 आ रहा है ना। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते, इट रिप्रेजेंट द 3, मतलब होता है यहाँ पे पी में कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है। अभी वो ऑर्बिटल की रेंज कैसे होगी, तो देखो रेंज क्या होती है, हाँ उसके लिए रेंज -L से लेके +L, तो रेंज क्या होगी इसके लिए, तो -1 0 एंड +1, 0 एंड +1, क्योंकि -1 से लेके 1 तक 3 नंबर आते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, -1 वाला होता है, जिसका नेचर अलग होगा, सेकंड का नेचर अलग होगा, थर्ड का भी पार्ट अलग होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है, 5 होते हैं ना, तो डी की वैल्यू 2 है। 2 अगर का है -2 से लेके +2, तो -2 से लेके +2 तक कितना होगा यहाँ पे, -2 -1 0 +1 +2। थर्ड के लिए क्या आएगा, वैल्यू 3 है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये होती है रेंज। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और इसमें एक ही आता है। तो इस तरह से इसको ओरिएंटेड किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को इन ईच ऑर्बिटल्स के अंदर। ओके, नोट डाउन दिस।
नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट कौन सा है हमारा इसमें? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सिंपल है। फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर को स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस। देखो इस केस में आता क्या है, इट रिप्रेजेंट द, इट इज नॉट द सेट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सेट नहीं है, बट है क्वांटम नंबर, बट किससे अलग का पार्ट है। इट एक्सप्लेन द, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? इट एक्सप्लेन स्पिन एंड एंटी स्पिन नेचर। स्पिन या तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज rotation of electron in orbital. Due to this its repulsion is minimum. Due to this its repulsion इज मिनिमम। इस कारण इसका रिपल्शन क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। जैसे कि पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट होता है अपवर्ड पॉइंटिंग, अपवर्ड, और दूसरा आता है हमारे पास डाउनवर्ड पॉइंटिंग। डाउनवर्ड पॉइंटिंग, अपवर्ड पॉइंटिंग के लिए जो वैल्यू निकलती है वो होती है +1/2 और इसके लिए होती है -1/2। ओके, नो डाउट।
इसमें डाउट्स है क्या? देखो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट आता है हमारे पास कहाँ से? सबसे पहले पार्ट होता है हमारे पास क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो क्वांटम नंबर में हमें ये पता चला था कि क्वांटम नंबर के जो पार्ट होता है, क्वांटम मतलब क्वांटम फिजिक्स के बारे में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के बारे में जहाँ पे स्टडी किया जाता है उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक पार्ट आता है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने एक वेव का इक्वेशन बनाया था, इलेक्ट्रॉन की वेव होती है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये डी ब्रोगली ने कहा था। वेव के फॉर्म में कोई भी पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल होता है तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है इस तरह से। अगर ऋतुराज भी दौड़ता आएगा तो ऐसे ही दौड़ता जाएगा, पर हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, इनविजिबल है। ओके, मिरेकल है वो। देखो तो इस केस के अंदर का पार्ट क्या है हमारे पास? डी ब्रोगली ने यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तो स्मॉलर पार्टिकल के लिए, और ये स्मॉलर है नहीं। अगर स्मॉलर होता तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे दिखाई दे देता। गॉट इट? स्मॉलर है क्या? दो नहीं है, तो इसलिए वेव के फॉर्म में जब तू वॉकिंग करता है या रनिंग करता है तो वेव के फॉर्म में दिखाई नहीं देता। ये रीजन होता है इसके पीछे। देखो इसी के बेस के ऊपर श्रोडिंगर ने क्या एक पार्ट क्या किया था, उस वेव का इक्वेशन बना दिया था। किसका इक्वेशन? वेव का इक्वेशन। और उस वेव के इक्वेशन में हमें 3 वेरिएबल मिलते, 3 सेट मिलते, उसको कहा जाता है क्वांटम नंबर। और 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर में पहला पार्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। कौन सा पार्ट था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन क्या करता है? जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन अबाउट द मेन शेल ऑफ द एटम एंड इट्स साइज। उसके शेल के बारे में, मेन शेल कौन सा होगा, मेन शेल के साथ उसकी साइज क्या होगी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एन से। देखो यहाँ पे इट आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल। मेन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। ये मेन शेल है के एल एम एन, ये इसको नोट किया है। फर्स्ट शेल का नाम, सेकंड शेल का नाम, थर्ड शेल का नाम, इसको डिनोट किया है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32, 50, 72 गोइंग ऑनवर्ड। तो मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। ये फॉर्मूला था। वैल्यू पुट अप करो आप एन की। फर्स्ट शेल के लिए के लिए 1 तो 2 निकलेंगे, एल के लिए 2 तो 4 निकलेंगे, 8 निकलेंगे। तो ऐसे क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो उसके साथ साथ और एक पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स इन शेल। शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे तो कितने होंगे, मतलब ये शेल है तो इस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये फॉर्मूला हमें एक्सप्लेनेशन देता है। अगर एन की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल्स होगा। 2 पुटअप करेंगे सेकंड शेल के लिए तो वहां पे 4 ऑर्बिटल्स हो गए। 3 पुटअप करेंगे थर्ड शेल के लिए तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। सॉरी, देयर इज अ 8, कितना आता है 9 ऑर्बिटल्स इज देयर। 4 + 1 + 3 + 5, तो ऐसे कितने आ जाते हैं, 9 ऑर्बिटल्स वहां पे आ जाते हैं। तो ये पार्ट कौन एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। शेल कौन सा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ साथ बाकी के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 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 एंड इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। ऑर्बिटल्स देखो, के शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1, पी में 4, डी में थर्ड में 9, पी में एक्चुअली 3 होते हैं, तो ये इसके साथ है सेकंड शेल का पार्ट है। और यहाँ पे कितने होते हैं, 16। अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो 1 और के अंदर कौन से सबशेल होते हैं, वो हमारे पास है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है, 2 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड शेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस रिप्रेजेंट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद में अगर पार्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, और उसके बाद में अगर पार्ट आता है किसके लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, तो इसके लिए कुछ पार्ट्स है हमारे पास। देखो यहाँ पे सबशेल मिल गया, एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं, और एफ के अंदर 7 होते हैं। सेम वे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में भी यही एक्सप्रेशन था।
कौन से पार्ट थे कि इन्होंने एक्सप्रेशन दिया था सब शेल के अंदर, कौन सा होता है, एस में 0 की वैल्यू आ गई, 1 2 3, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, पी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डी एन, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। तो ये होते सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो नेक्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन देता है वो होता है हमारे पास कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमारा एक ओरिएंटेशन यहाँ पे बाकी रह गया, और ओरिएंटेशन क्या होता है कि किस तरह से ओरिएंटेड होता है। देखो ओरिएंटेशन के केस के अंदर अगर जाते, ये हमारे पास एस है, ये एस सब शेल है, ये पी है, 1 2 3 4, डी है। देखो एस पी डी एफ के केस के अंदर ये एस हुआ, ये होता है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड, यही रिप्रेजेंटेशन करता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स टू माइनस वाई टू, डी जेड टू, ये डी जेड टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इनके शेप होते हैं, यहाँ पे शेप होते हैं, जैसे कि ये वाला P का था, ये S का था, ये D का है, ओके। इनके जो शेप होते हैं ना, यहां से यहां तक, इनका जो शेप होता है, ये शेप कौन सा होता है, इट इज अ क्लोवर लिप शेप। क्या शेप होता है इसका, क्लोवर लिप शेप के अंदर होते हैं ये सभी के सभी जो है ना, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ एक्स जेड, डी ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू इन अ क्लोवर लिप शेप, मतलब ये ऐसे होते हैं, ये क्लोवर लिप शेप है। इसके बाद में डी जेड जो होता है, ये क्या होता है, इट इज अ डोनट शेप, डो नट शेप। डोनट का स्पेल क्या आएगा रे, डी ओ यू जी एच एन यू टी, बराबर लिखा था, डोनट, डोनट शेप। हाँ आपको मुंह में पानी आया होगा खाने के लिए तो। देखो आगे क्या होता है पार्ट, यहाँ पे इस केस में क्या पार्ट आएगा, डोनट शेप। डोनट शेप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है ये, ओके, डोनट शेप जैसे। तो ये शेप्स होते हैं इसके। इसका जो डी जेड का शेप होगा क्या होगा, डोनट शेप होगा। इनका क्या होगा, क्लोवर लिप शेप होगा। कौन सा शेप होता है, क्लोवर लिप शेप। इसको नोट डाउन करो, ये लिप शेप देखो यहाँ पे, ये शेप यहाँ पे निकालना है इसके नीचे, क्लोवर लिप और डोनट, डोनट के नीचे, ओके, नोट डाउन।
ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स. देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बाय बाय.